जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसान आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण सेगमेंट जो कि आपको एग्जामों में बार बार और बहुत सारे क्वेश्चनों को देखने को मिलता होगा। बात करें चंपारण सत्याग्रह के बारे में, तो चंपारण सत्याग्रह से आज संबंधित इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलते होंगे। जैसे यहाँ से पूछता है कि किसानों की जाँच के लिए कौन सी कमेटी गठित की थी, उस कमेटी ने अपनी सिफारिश कब दी थी। वहीं बात करें कि किसानों के द्वारा कौन सा कर दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको जो एग्जामों के प्रीवियस ईयर अगर लगा रहे हो तो वहाँ देखने को मिलते होंगे। बात करें वहीं बीपीएससी के बारे में, तो बीपीएससी के द्वारा जो टीआरई 1 है, टीआरई 2 है, टीआरई 3 है, इन सभी में आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए तो चंपारण से संबंधित हर बार आपको 1 से 2 क्वेश्चन या फिर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि टीआरई 1 में पूछा गया था कि चंपारण सत्याग्रह में यानी कि किसानों के द्वारा कौन सा कर दिया जाता था, तवाननामा कर दिया जाता। वहीं एक टीआरई 2 की बात करें तो टीआरई 2 में पूछा गया था तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किस कांग्रेस के अधिवेशन में दिया है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जनरली आपको देखने को मिलते होंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चंपारण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर के, उन सभी को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, यदि इस चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको डेली मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के बारे में। सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किस प्रथा का विरोध किया था। तो पर्दा प्रथा का, बेगारी प्रथा का, महालवाड़ी प्रथा का, या फिर 3 कठिया प्रथा का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 कठिया प्रथा का विरोध किया था। अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह से संबंधित 3 कठिया प्रथा, इसको और किन नामों से, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन उठते हैं कि 3 कठिया प्रणाली को अन्य किसी नाम से जाना जाता था। इसको इजारेदारी कहें या नील की खेती कहें। इसे 3 कठिया प्रणाली हो गई, इजारेदारी प्रथा हो गई, वहीं नील की खेती हो गई, यानी इसे 3 नामों से जाना जाता था। यहाँ से भी जनरली आपको क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। तो आई होप कि आज के बाद आपके अगर नाम से पूछता है कि इसके अन्य क्या नाम है, तो इजारेदारी प्रथा हो गया, 3 कठिया प्रथा हो गया और नील खेती हो गया, तो ये तीनों आपको याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, राजकुमार शुक्ल थे एक किसान थे, एक वैज्ञानिक थे, एक साहित्यकार थे, या एक दार्शनिक थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या थे, एक किसान थे। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। जैसे गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था। तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा आमंत्रित किया जाता। कब आमंत्रित किया जाता है, तो 1916 के यहाँ से संबंधित हम काफ़ी फैक्ट डिटेल में डिस्कशन करने वाले। लखनऊ अधिवेशन के माध्यम से गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया जाता है। वहीं बात करें कि गांधी जी का ध्यान आकर्षित किस समाचार पत्रिका के द्वारा माध्यम के किया है। तो आपने देखा होगा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है और जनरली क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा एक पत्रिका चलाई जाती थी। मुनीस के द्वारा एक प्रताप नाम की पत्रिका चलाई जाती थी, जिसके माध्यम से प्रताप पत्रिका के माध्यम से किसानों की दुर्दशा नामक यानी चंपारण की दुर्दशा नामक लेख एक प्रकाशित किया जाता है, जो कि किसानों को यानी गांधी जी का चंपारण आने के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। वहीं बात करें कि उस तत्कालीन जो एक समाचार पत्रिका होता है वहाँ का, तो बिहारी नामक समाचार पत्र में भी इस लेख को छापा जाता है तथा गांधी चंपारण आने का ध्यान आकर्षित करता है। तो कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि जनरली काफ़ी लोगों के गलत होते हैं। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ, यानी पीर मोहम्मद के द्वारा एक प्रताप नामक की पत्रिका चलाई जाती है। उस पत्रिका में चंपारण की दुर्दशा नामक लेख लिख करके गांधी जी का चंपारण आने के लिए ध्यान आकर्षित किया जाता है। वहीं बिहारी नामक एक समाचार पत्र होता है जिसमें भी चंपारण की दुर्दशा के बारे में काफ़ी आकर्षित किया जाता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण आने के आमंत्रित किया था। तो इस प्रश्न का जो सही होगा वो हो जाएगा प्रश्न नंबर सी, यानी विकल्प नंबर सी, लखनऊ। कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। वहीं बात करें कि
अब सूरत अधिवेशन के, तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें नरम दल और गरम दल दोनों अलग अलग हुए थे। बात करें कि इसकी अध्यक्षता किसने की जाती है, तो रास बिहारी बोस के द्वारा की जाती है। वहीं बात करें कि गया का अधिवेशन कब हुआ था, तो गया का अधिवेशन 1922 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता की बात करें तो CR दास के द्वारा की जाती है। तो कुछ जनरली ऐसे क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिलते होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 के कारण गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था, तो चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला आंदोलन था। वहीं बात करें कि कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। अब बात करते हैं कि चंपारण कब गांधी जी पहुंचे थे, तो 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचते। कहाँ पहुंचते हैं, पटना पहुंचते हैं। वहीं पर जो कि गांधी जी 17 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचते हैं। और चंपारण पहुंच करके इनके द्वारा जो कि चंपारण के प्लांटर्स एसोसिएशन, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा, तो के सचिव थे, जो सचिव थे कौन थे, तो जे एम बिल्सन सचिव थे, यानी जे.एम. विल्सन। बात करें कि जे.एम. विल्सन जो कि प्लांटर एसोसिएशन के सचिव थे, उनको यानी गांधी जी के द्वारा उनको इस चंपारण सत्याग्रह यानी चंपारण के किसानों की दुर्दशा की जांच के लिए एक जो कमेटी बनाई जाती है, कमेटी से भी संबंधित पूछे तो उसमें सहयोग करने के लिए कहा जाता है। तो वहीं बात करें कि जैसे एक कमेटी बनाई जाती है चंपारण में जाँच के लिए, किसानों की दुर्दशा की जाँच के लिए, तो कमेटी कौन थी, तो चंपारण। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी समिति कहे या कमेटी कहे बनाई जाती है। वहीं पूछता है कि इसके हेड कौन थे, तो इसके जो हेड थे एफ जी स्लाई थे। यही क्वेश्चन आपको देखने को बार बार मिलता है कि चंपारण में किसानों की दुर्दशा जांच के लिए कौन सी कमेटी गठित की थी, तो चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी गठित की थी। वहीं इसके हेड कौन थे, अध्यक्ष की बात करें या हेड की बात करें तो जो हेड थे एफ.जी. स्लाई थे। तो आई होप कि यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन अब आपकी गलती नहीं होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, या बात कर लेते हैं क्वेश्चन विकल्पों के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं चंपारण 1917 में हुआ था, वहीं खेड़ा की बात करें 1918 में हुआ था, अहमदाबाद की बात करें तो 1918 में हुआ था, भारत छोड़ो 1942 में हुआ था। बात करें कि अहमदाबाद मेल क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल पहली बार इसी आंदोलन में की थी। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। आई होप कि यहाँ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे बाज के बाद टिकल होंगे। जैसे कि गांधी जी ने कौन से आंदोलन का संबंध नील खेती करने वाले किसानों से था, तो चंपारण का था। वहीं बात करें कि इसके अन्य नाम था, तो नील की खेती हो गई, इजारेदारी हो गई। बात करें और क्या था, तो इसको इजारे हो गए, 3 कठिया पड़ाली हो जाए, 3 कठिया या पड़ाली हो गए, कुछ अन्य जैसे नामों से इसको जाना जाता था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। वहीं बात करें कि चंपारण सत्याग्रह एग्रीगेरियन जो कमेटी बनी थी, तो वो अपने सिफारिश कब दिया था, तो उसने जो सिफारिश दिया था, यानी एग्रीगेरियन कमेटी की सिफारिश, एग्रीगेरियन कमेटी की सिफारिश की बात करें कब दिया था, तो इसने जो दिया था 4 अक्टूबर 1917 को अपनी सिफारिश दी थी। इसमें क्या कहा गया था, तो इसमें इसने कहा था, समिति ने यानी स्पष्ट तौर पे कहा था कि किसानों से वसूली जाने वाले 25% कर, जो कि कर क्या था, क्योंकि कर से भी संबंधित यहाँ पूछता है। तो बात करें जो कर वसूला जाता था नील बागान के मालिकों के द्वारा, तो वो तवान नामक कर वसूला जाता था। अब बीपीएससी टीआरई 1 में यही क्वेश्चन पूछा जाता, तो नील बागान मालिकों के द्वारा जो कर वसूला जाता था वो कौन सा था, तो तवान नामक कर वसूला जाता था। तो इस कर को 25% कम करने के लिए वापस करने, यानी 25%, ये जो कमेटी बैठी हुई थी 4 अक्टूबर 1917 को एग्रीगेरियन कमेटी की सिफारिश हुई थी, वहीं इसने 25% कर वापस करने तथा भविष्य में 25% कम लेने की सिफारिश की थी।
अब बात करते हैं कुछ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस नेता से है? तो महात्मा गांधी से है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से पहली बार कहाँ मिले थे? तो लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। वहीं बात करेंगे गया के बारे में, तो 1922 में हुई थी, CR दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण 1917 में होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, तो इसमें क्या था, जैसे 3 कठिया प्रथा क्या थी? तो अंग्रेजों के द्वारा, यानी अंग्रेजों द्वारा 1 बीघे की ज़मीन पर 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था। वहीं बात करें कि इनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा कि कर लिया जाता था, जो कर लिया जाता था वो कौन सा लिया जाता, वो मिल मालिकों के द्वारा, तो तवान नामक, यानी तवान नामक कर लिया जाता था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, क्योंकि जनरली आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलते होंगे। कई बार आपसे पूछते लेता है कि जब महात्मा गांधी चंपारण आए थे तो कौन कौन से उनके सहयोगी थे, तो सहयोगी से संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन से नेता का संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था? तो बात करें राजेंद्र प्रसाद का था, JP कृपलानी का था, महादेव देसाई था, वहीं अनुग्रह नारायण थे, बात करें राजकुमार शुक्ल थे। कुछ ऐसे थे जो महात्मा गांधी के सहयोगी थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो उपरोक्त तो इसमें कोई नहीं, क्योंकि ये चारों महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के सहयोगी थे। वहीं बात करें कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा कि चंपारण सत्याग्रह में किसने महात्मा गांधी की जान बचाई थी? तो जो रसोइया था, सोइया कौन था? बत्तख मियाँ। ये भी आपको कई बार एग्जामों में देखने को मिला, बत्तख मियाँ, इन्होंने ही चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की जान बचाई थी। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, चंपारण आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को बार बार मिलते हैं। राजकुमार शुक्ल किस गांव से निवासी थे? तो मुरली भरहरावा यानी मुरली भरहवा गांव से संबंधित है। वहीं बात आपको क्वेश्चन एक और देखने को मिलता है कि जब चंपारण पहुँचे थे तो गांधी जी किस गांव में ठहरे थे? तो मुरली भरहवा, यानी इसी गांव मुरली भरहवा गांव में ही ठहरे थे। वहीं बत्तख मियाँ के द्वारा महात्मा गांधी की जान बचाई जाती है। अब बात करते हैं जैसे कि ग्रेगेरियन कमेटी बनी थी, तो उससे संबंधित क्या फैक्ट पूछता है? सबसे पहले तो यही पूछता तो उसके हेड कौन थे? तो FG स्लाई थे। वहीं बात करें कि कब गठित की जाती, अपनी सिफारिश कब देती है कमेटी? चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी कब सिफारिश कर देती है? तो 4 अक्टूबर 1917 को ये अपनी सिफारिश देती है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो किसान वसूली कर, यानी तवान नामक जो कर किसानों से लिया जाता है उसका 25% वापस करने तथा 25% भविष्य में 25% वापस, यानी कम कर वसूलने का प्रावधान किया जाता है या सिफारिश की जाती है। वहीं बात करें कि इसके द्वारा संसद में कब या सदन में कब इसको मंजूरी मिलती है? तो 4 मार्च 1918 को समिति को सिफारिश को सदन में पारित किया जाता है तथा इसको यानी कि पूर्णतः मंजूरी मिल जाती है कि अब भविष्य में किसानों के द्वारा कर जो वसूला जाता था उसका 25% कम कर वसूला जाएगा। तो ऐसे कुछ प्रावधान जनरली आपको यहाँ से देखने को मिलते होंगे। अब बात करते हैं जैसे कि गांधी जी, क्वेश्चन नंबर 14 के गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की वजह से अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर C, यानी 3 कठिया प्रणाली को। 3 कठिया प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको इजारेदारी कहें या फिर नील की खेती कहें या 3 कठिया प्रणाली कहें, इन तीनों नाम से इसको जाना जाता है। वहीं बात करें कि इसकी जांच के लिए जो कमेटी बैठी, क्योंकि यहाँ से कमेटी से बहुत ज़्यादा पूछता है, तो जांच के लिए चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनती है, कमेटी का गठन होता है। इसके हेड कौन तो होते हैं? तो FG स्लाई होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो जनरली आपको देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपसे यहाँ से चंपारण से बनने वाले सारे क्वेश्चन आज के बाद आपसे गलती नहीं होंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं
और क्योंकि चंपारण से संबंधित जितने भी फैक्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से बनते हैं, हमने सभी को कवर करने की कोशिश की है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।